हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल फन फैक्ट्स में स्वागत है। मैं हूं अर्नब और मैं आपके साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी जनरल नॉलेज और थोड़ी सी फैक्ट्स की बातें करूंगा। तो आज हम फैक्ट की बातें करेंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बोर नहीं करूंगा। मैं अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं इंडिया का निर्माण कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं इंडिया तक रूट किसने बनाई? क्या आप जानते हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कैसे किया? तो अब हम चलते हैं 20 करोड़ साल पहले, जब जैसे अभी 7 कॉन्टिनेंट्स है, तब उस समय 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस समय सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, एंड पूरा धरती का हिस्सा था, कोई अलग नहीं था। जैसे 7 कॉन्टिनेंट से कोई अलग नहीं थे, सब एक धरती का बड़ा हिस्सा था पैंजिया। सारे कंट्रीज एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और एक ही सुपर ओशन था जिसका नाम था पैंथालासा। उसके बाद सारे कॉन्टिनेंट्स अलग होने लग गए। पानी में बहते बहते सारे कॉन्टिनेंट्स अलग होने लग गए और इस महाखंड की शुरुआत एंटार्क्टिक सर्कल से हुई थी, मतलब अलग होने की शुरुआत। उसके बाद वो 2 हिस्सों में बट गए, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। उसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी भरा, और वो सबसे गहरा था जो खंड, मतलब जो बे में पानी भरा, जो खंड में, उसका नाम था तेथिस सागर, तेथिस ओशन। अब हम बात करेंगे इंडिया का निर्माण कैसे हुआ। इंडिया साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और साउथ अफ्रीका गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। जैसे साउथ अफ्रीका टूटा, इंडिया भी टूट के अलग हो गया और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो बहुत करोड़ों साल लग गए होते, आके एशिया से टकरा गया। दोस्तों, जब टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, तो हिमालय का निर्माण हुआ, यानी हिमालय का फॉर्मेशन, हिमालय बना। तो मैंने से भी आपको बताया, वो रिसर्च की थी एल्फ्रेड वेगनर ने, एक जर्मन रिसर्चर ने इसकी रिसर्च की थी, जो मैंने अभी पूरा आपको बताया है। वो आप क्या सोचते हो, उन्हें ये सब जब उन्होंने बताया तब उन्हें सफलता आराम से मिल गई, बहुत मुश्किल से मिली, बहुत मुश्किल से। कोई उन्हें पागल कहता, कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, बट उन्होंने हार नहीं मानी और इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि वो झूठ नहीं बोलते। उसके बाद और रिसर्च की गई, उसके बाद पता चला कि ये बात सच है। बस ये थी इंडिया के निर्माण की कहानी और हिमालय के निर्माण की, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने इसका नाम रखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी। सो अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया के पीछे की एक स्टोरी, यानी एक मिथ बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक मिथ, इंडिया के पीछे की एक स्टोरी। इंडिया में पहले मसालों का बिजनेस बहुत चलता था और यूरोपियंस जो है, उन्हें इंडिया में मसाले उगते हैं वो पता नहीं था। वो अरब कंट्री से लिया करते, इस्लाम कंट्री अरब कंट्री से लिया करते थे मसाले, बट अरब कंट्री ये कभी नहीं बताते थे कि वो मसाले उगाते कहाँ से है। तो एक बार यूरोपियंस ने सोचा कि वो जाएंगे और जाके पता करेंगे कि मसाले कहाँ से उगाते हैं अरब, यानी इस्लाम लोग। तो यहाँ पे जाने के 3 रास्ते थे इंडिया जाने के। एक तो चाइना होके जाते, जो बहुत लंबा पड़ता। दूसरा, वो इस्लाम या इज़राइल और अरब कंट्री को पार करते जाते, जो कि अरब कंट्री पार करने नहीं देती।
काट देती। उसके बाद और एक समुद्री रास्ता था, एक समुद्री रास्ता था जिससे वो जा सकते थे। बताऊंगा आगे। सबसे पहले निकले जाने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस। वो जाने के लिए निकल गए, बट वो रास्ता भटक गए और वो अमेरिका पहुंच गए। उनको जाना था इंडिया, पर वो पहुंच गए अमेरिका। उनको लगा यही इंडिया है, बट वो अमेरिका था। और वो सोचे कि ये इंडिया है। उन्होंने वहाँ के जब लोगों को देखे तो वो रेड इंडियंस नाम दे दिए। अमेरिका की खोज कर ली और उन्होंने अमेरिका के आदमी लोग को देख के बोला रेड इंडियंस। तब वो यूरोप आए तो बोला हमने खोज लिया इंडिया को, खोज लिया। 5 साल तक ये गलतफहमी रही। 5 साल के बाद वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता बनाया इंडिया तक जाने का, और वो सफल भी रहे। वो गए इंडिया में, बात किए वहाँ के राजा से, मसाले के बात किए अपने बिजनेस के बारे में, और वो 3 महीना वहाँ रुकने के बाद वापस आए। तब सबको पता चला कि वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता बनाया था इंडिया तक जाने का। उसके बाद हुआ यूं कि ये बात फैल गई और बहुत सारे कंट्रीज को पता चली, यूरोपियन कंट्रीज को। वास्को डी गामा ने चोर और लुटेरों के लिए भी रास्ता बना दिया था। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के आके लीडर लोग या फिर किंग लोग आके इंडिया में देखने लगे ऐसे। तो ये बात इतनी फैली कि ब्रिटिशर्स को पता चली। अब ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और कुछ सालों बाद इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट्स को देखते रहे। और मेरे भारतमान, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, और मास्क पहने रहे, सेफ रहे, कोरोना से सेफ रहे। थैंक यू।